स्वागत है आप सभी का एनवेफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। जेनजी जो 1997 से 2012 के बीच जन्मे हैं, जो बचपन से ही इंटरनेट और स्मार्टफोन के साथ बड़े हुए, इस जनरेशन को आमतौर पर आलसी, कंफ्यूज्ड और लापरवाह माना जाता है। लेकिन आज के टाइम में इसी जेनजी ने 4 साल में 3 देशों की सरकारें पलट दी हैं। ताजा मामला नेपाल का ही देख लीजिए। यहां जेनजी ने न केवल आंदोलन कर सत्ता गिरा दी, बल्कि दुनिया में पहली बार सोशल मीडिया पर ही अपना प्राइम मिनिस्टर चुन लिया और उन्हें बना भी दिया गया। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे जिस जेनजी को कुछ भी नहीं माना जा रहा, वही जेनजी ने कैसे कई देशों में उथल पुथल मचा दी। कहां इन जेनजी ने कुछ घंटों के भीतर, या यूं कहें 24 घंटों के भीतर सरकार पलट दी, उसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह बताते हैं कि फिलहाल जेनजी ने कहां परिवर्तन हुआ, उस पर चर्चा करें। उससे पहले आपको यह बताते हैं कि फिलहाल जेनजी ने पिछले कुछ सालों में कई देशों की सरकारों के खिलाफ विरोध कैसे किया। दुनिया भर में सरकारों को चुनौती दे रहे जेनजी। म्यांमार में आर्मी कूप का विरोध 2021 में म्यांमार में आर्मी ने तख्ता पलटकर सत्ता हासिल की। लंबे वक्त तक जेनजी, जो अब तक एक लोकतंत्र में रह रहे थे, उन्हें आर्मी कानून बिल्कुल पसंद नहीं आया। उधर डिजिटल कैंपेन और प्रोटेस्ट मार्च के जरिए आर्मी का विरोध किया गया। म्यांमार में सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने आवाज उठाई। इसके बदले उनको टॉर्चर किया गया, अरेस्ट किया गया और मार दिया जाने लगा। जेनजी का विरोध रोकने के लिए इंटरनेट बैन करना शुरू किया गया। आलम यह हुआ कि 4 साल से युवा आर्मी रूल को खत्म करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। थाईलैंड का प्रोटेस्ट 2020 में। थाईलैंड एक राजशाही देश है। 2020 की शुरुआत में जेनजी ने स्कूल और यूनिवर्सिटी में राजशाही के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। कोरोना महामारी के चलते प्रोटेस्ट रोकने के लिए पुलिस ने कई बार लाठीचार्ज किया। उधर सोशल मीडिया मीम्स का इस्तेमाल किया गया। प्रदर्शन खत्म कर पुलिस ने 2000 से ज्यादा को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद विरोध शांत हुआ। बेलारूस प्रोटेस्ट 2020 में अलेक्जेंडर लुकाशेंको 80% वोट के साथ 7वीं बार बेलारूस के राष्ट्रपति बने। उनके नेतृत्व में धांधली सामने आई तो चुनाव का विरोध शुरू हुआ। 25 अगस्त को 1 लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारी बेलारूस की राजधानी मिन्स्क पहुंच गए। इस पूरे प्रदर्शन को लीड यूथ ही कर रहे थे और यूथ ने यहां पर सत्ता पलट दी। सोशल मीडिया से बल मिला, हजारों युवाओं को यहां पर गिरफ्तार किया गया। अब ये तो वो लिस्ट रही जहां जेनजी लगातार बदलाव के साथ संघर्ष कर रहे हैं, तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं उन ऐतिहासिक आंदोलनों की बात जहां जेनजी की जिद ने पूरी की पूरी सरकार ही हिला दी, सत्ता पलटते। बांग्लादेश 2024। जेनजी ने 2024 में कोटा सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया, जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ था। यह आंदोलन हिंसक हो गया और प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के खिलाफ फैल गया। परिणाम, शेख हसीना को पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और भारत भाग गई। अंतरिम सरकार बनी जिसमें जेनजी की मांग शामिल की गई। यह आंदोलन सोशल मीडिया के माध्यम से संगठित हुआ था। श्रीलंका 2022 के आर्थिक संकट के दौरान जेनजी ने अरागलाया संघर्ष आंदोलन का नेतृत्व किया, जो महंगाई, ईंधन की कमी और भ्रष्टाचार के खिलाफ था। युवाओं ने राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय पर कब्जा कर लिया। परिणाम, राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को इस्तीफा देना पड़ा और सत्ता परिवर्तन हुआ। जेनजी की भागीदारी ने आंदोलन को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। नेपाल 2025। सितंबर 2025 में जेनजी समूह ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता के खिलाफ बड़े विरोध प्रदर्शन किए। उन्होंने संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री कार्यालय पर हमला किया, जिससे आगजनी और हिंसा हुई। परिणाम, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा और अंतरिम सरकार बनी और जेनजी ने सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने का सुझाव दिया और उनके नाम पर मुहर लग गई। उन्होंने शपथ भी ले ली। आंदोलन 8 सितंबर 2025 से शुरू हुआ और देशव्यापी फैल गया। अब जरा सोचिए, जिस जेनजी को लापरवाह, आलसी कहा जाता है, वही जेनजी ने बड़ी बड़ी सरकारें गिरा दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जेनजी किसे कहते हैं? दरअसल जेनजी उन लोगों को कहते हैं जो 1997 से 2020 के बीच जन्मे हैं। यह पीढ़ी डिजिटल युग में पली बढ़ी और इसे डिजिटल नेटिव्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये लोग इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के साथ बड़े हुए। अगर जेनजी की बात करें तो
जेंजी सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर, एक्स डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने में माहिर हैं। वो जानकारी तेजी से प्राप्त करते हैं और ऑनलाइन संगठित हो सकते हैं। यह पीढ़ी सामाजिक मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन, सामाजिक न्याय, समानता और भ्रष्टाचार के खिलाफ सक्रिय है। ये विरोध प्रदर्शनों और आंदोलनों में भूमिका बढ़ चढ़ कर निभाते हैं। इंटरनेट के कारण जेंजी वैश्विक मुद्दों से जुड़ी और स्थानीय और वैश्विक दोनों स्तरों पर बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। जेंजी नौकरी से ज्यादा स्वतंत्रता, रचनात्मकता और स्टार्टअप्स को महत्व देते हैं। उन्हें सैलरी नहीं, मनपसंद काम ज्यादा अच्छा लगता है। तो अगली बार अगर कोई ये कहे कि जेंजी किसी काम के नहीं है, लापरवाह है, तो जरा सोचिएगा कि अगर ये जेंजी अपने पर आ गए तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इन जेंजी ने भ्रष्ट सरकारों को रातों रात गिरा दिया, उनकी शक्ति खत्म कर दी। कई जगह तो 24 घंटे के अंदर इन जेंजीज ने सरकारें पलट दी। ताजा उदाहरण नेपाल का है। आपको जेंजी को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ।